हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। पहले हम समझेंगे बहुपद की घात क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। तो बहुपद की घात वह होती है जैसे कि हमारे पास कोई बहुपद है x की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो जैसे ये बहुपद है तो हमारे पास जिसमें जो भी घात बड़ी रहेगी वही रहेगी बहुपद की घात। तो इसमें हो जाएगी बहुपद की घात 3। जो बड़ी घात रहती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब हम समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। जो भी वह बहुपद जिसकी पावर जिसमें चर 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 की पावर 1 होती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ऐसे y प्लस 3 जेड प्लस 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, z की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो जिन बहुपद की पावर 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। कुछ भी हो सकता है ये। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है, उच्चतम घात 3 होती है, जिनकी उच्चतम घात 3 होती है उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें पावर कितनी है, 3 है। ऐसा हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं मन, पावर हमेशा होनी चाहिए 3। अब हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमारे पास ऐसे ग्राफ दिए हों और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें यहाँ पर x के लिए हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है, हमें यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ पर x लाइन को ही देखना है। हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पर लाइन जा रही है वो सिर्फ y से गुजर रही है, तो ये x से बिल्कुल नहीं गुजर रही है, x रेखा से बिल्कुल नहीं गुजर रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये y से गुजर रही है सिर्फ। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखते हैं ये y को सिर्फ एक जगह पर काट रही है और हमें देखना है सिर्फ x वाली लाइन को, x वाली लाइन को ये एक जगह पर काट रही है, तो यहाँ पर शून्य को संख्या हो जाएगी 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हम देखते हैं ग्राफ में ये लाइन x को 3 जगह पर काटती है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब हम करते हैं
चौथा वाले ग्राफ को सॉल्व। चौथे वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि ये लाइन ऐसी लाइन दिख रही हमें, तो ये इसको दो बिंदुओं पर काटती है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। अब हम करते हैं पांचवा ग्राफ। जब हम पांचवें ग्राफ को करते हैं, हमको देखना है सिर्फ एक्स वाली रेखा को। जब हम एक्स वाली रेखा को देखते हैं, तो ये एक्स वाली रेखा को 1 2 3 व 4 जगह पर काटती है। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। अब हम करते हैं छठवें ग्राफ को सॉल्व। छठवें ग्राफ में हम देखते हैं यह लाइन एक्स वाली लाइन को, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा था px के लिए सॉल्व करना था, तो हमने सिर्फ एक्स वाली लाइन को हम देख रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर y दिया होता तो हम सिर्फ y लाइन के लिए ही सॉल्व करते। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर यह लाइन 1 2 और 3 जगह पर इस ग्राफ को काट रही है, एक्स वाली लाइन को काट रही है। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3।